नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पर। हमारी प्रॉफिट लॉस की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज प्रॉफिट लॉस की आखिरी और 7वीं क्लास है। प्रॉफिट लॉस की 6 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, ये होगी हमारी आखिरी क्लास। और इसके बाद टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे वो हम वीडियो को लास्ट में डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना 50 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। आज कम से कम 60 तक हम पहुंच जाएंगे। 60-65 क्वेश्चन है टोटल और इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 और इसके बाद क्या करेंगे, ये टॉपिक होने के बाद अभी थोड़ी देर में हम ग्रुप डी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो उसमें भी जरूर आप रहना, उसको भी देखना, वो बहुत यूजफुल होने वाला है कि अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और आज ही हो जाएगा प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट। तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये देखना कि कितने आप क्वेश्चन उसमें से कर पाते हैं। ग्रुप डी का हम आज से क्या शुरू करने वाले हैं, एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो आप ये देखना उसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं और इसमें से जो आप 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे उसको देखना आप। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ए किसी वस्तु को लिखते हैं। ए किसी वस्तु को ए के पास कोई वस्तु है, उसे बी को 25% मुनाफे पर बेची। किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे पर बेची, मतलब प्रॉफिट पर बेची। मुनाफे कैसे लिखते हैं? मुनाफे हिंदी थोड़ी कमजोर है। मुनाफे पर बेची, मुनाफे पर बेची कितना? 25% मुनाफे पर बेची। लेकिन बी ने सी को 10% घाटे पर बेची। लेकिन वो वस्तु बी ने भी ना रखी, लेकिन बी ने सी को 10% हानि पर बेची। हानि पर बेची। सी ने डी को 20% फायदे पर, सी ने फिर फायदा ले लिया। सी ने डी को 25% फायदे पर बेची। फायदे पर बेची। एक बी है ऐसा जिसने हानि ली है, उसे बेचना नहीं आता, अभी उससे दुकान चलानी नहीं आती। अगर डी ने 27 रुपये का भुगतान किया, यदि डी ने 27 रुपये का भुगतान किया, 27 रुपये का भुगतान किया, तो क्या ज्ञात करना है? ए ने कितने में खरीदा था? तो ए ने कितने पर खरीदा था? कितने पर खरीदा था? ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि लास्ट की वैल्यू दी होती है, लास्ट में जो होता है ना उसका दे दिया होता है कि जैसे लास्ट में क्या है डी, तो डी ने कितना भुगतान किया? इतने रुपए का। तो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा सबसे पहले कौन था? ए ने। तो ए ने कितने पर खरीदा था? डी ने तो इतने का भुगतान किया, लेकिन ए ने कितने का खरीदा होगा ये पूछता है। तो कैसे करेंगे इसको? जल्दी से जल्दी। आज छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ज्यादा से ज्यादा आज क्वेश्चन करते, कम से कम 15 क्वेश्चन का टारगेट रखा आज। कितने? 15 क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन ये हो रहा है, किसने बेचा था? ए ने। कितने पर बेचा था? 25% मुनाफे पर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 1/4, 4 से कितना हो गया? 5/4 कि 1 का फायदा लेकर ये हो गया बी का। अब बी ने कितने पर बेचा? 10% हानि। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो 1/10 से 10 में से 1 कम हो गया, कितने बचे? 9/10। तो ये हो गया बी भी अब हट गया। अब सी ने डी को कितना बेचा? 25% फायदे पर। 25 का कितना होता है? 1/4। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, दोनों जगह 25 है, 20 है कहीं पर।
हाँ यहाँ पर 20 है। देखो हम क्वेश्चन को देखते ही समझ गए, क्वेश्चन को देखते ही समझ गए यहाँ 20 है, क्योंकि हमें सब पता है कहाँ पर गलती हो सकती है क्वेश्चन में, या हमने कहीं गलती करी है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो ये फायदा हो रहा है नुकसान, फायदा हो रहा है, तो कितना हो गया 6/5। अब ये हो गया डी का, लेकिन डी ने भुगतान कितने का किया 27, तो इसकल टू कितना हो गया 27। तो 5 से तो 5 घट गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ए कितना आ गया 2, ए कितना आ गया 2, कहीं पर कुछ रह तो नहीं गया। ए ने किसी वस्तु को, ए ने कितने को बेचा 25% मुनाफे, 25% का मतलब कितना होता है 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है 1/4 होता है। ये 9/10 है, कितना है 9/10। 25% का मतलब कितना हो गया 25% का मतलब हो गया 1/4, तो होगी 5/4। 10% है नहीं 9/10 और 20% फायदा तो 6/5 बराबर कितने का 27 का। तो 2 गुणा 10 कितना हो गया 2 गुणा 10 कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ए ने कितने में खरीदा था 20 रुपए में। जल्दी से इसे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 52 कराते हैं, जल्दी से एकदम नोट कर लो, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं आज मैं बिल्कुल भी। और अगर समय कम रह जाता हो आपके लिए तो वीडियो को रोक कर फिर देख ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं जल्दी से। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मन है कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ग्रुप डी के लिए ज़्यादा टाइम रहा नहीं है बिल्कुल भी। और इस बीच में अगर यूपी कांस्टेबल भी आ गई तो आप कहोगे सर जल्दी जल्दी बैच कंप्लीट करो, फिर जल्दी जल्दी में क्या होता है क्वेश्चन छूट जाते हैं अच्छे अच्छे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि आज क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लेके इसको ख़त्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ए एक कलम 20% मुनाफे लेकर, ए एक कलम 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है। समझ में तो आ रहा है ना, पिछला क्वेश्चन नहीं आया हो तो इसमें देख लेना। बी 10% लाभ पर सी को, बी 10% लाभ पर सी को, सी 12.5% लाभ पर डी को, सी 12.5% लाभ पर डी को तथा डी 14.85 का भुगतान करता है, तथा डी 14.85 का भुगतान करता है। तो ज्ञात क्या करना है, ए ने कितने पर खरीदा, तो ए ने कितने पर खरीदा, तो कर सकते हैं आप जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया था, इसका आंसर जल्दी से लेकर आओ। तो इसका आंसर क्या है, ए ने कितने पर बेचा 20% मुनाफा कितना हो गया 20, 500 1/5 कितना हो गया 6/5। बी कितने पर बेचता 10% फायदा, तो 10 का मतलब कितना हो गया 11/10 गुणा 12.5% लाभ पर 12.5 कितना होता है 1/8, तो कितना हो गया 9/8, कितना 9/8 गुणा डी कितने पर बेच रहा है भाई, ए ने बेच दिया कितना बी पर, बी ने कितने को बेच दिया इतने पर, और सी ने कितने पर बेच दिया इतने पर, तो डी कितना दे रहा है 14.85, तो इक्वल टू कितना हो गया 14.85। तो आप काट सकते हैं जल्दी से, कैसे काटेंगे, बटे 100, 2 जीरो से 1 पॉइंट हट गया, ये हट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये किससे जाएगा 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, 11 कम 11 3, 11 तिया 33, 5, हाँ 11 से गया, 11 कम 11, 11 तिया 33
और कितने बच गए 11 पंजे 55, 5 3 8 और 1 9, 9 से कट गया, कितनी बार जाएगा 9 कम 9, 9 पंजे 45, और कितनी बार जाएगा 2 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और क्या कहते हैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गई। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखना ए ने कितने को दिया है, ए ने दिया है 20% फायदे पर, कितना दिया है ए ने दिया 20% फायदे पर, और 20% फायदा कितना हो गया 6/5, 10% फायदा कितना हो गया 11/10, 12.5% 9/8 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, डी ने कितने बेचे 14.85 का, 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी इसलिए 100 आ गया। तो जब हमने काटा पीटा इसका करा तो ए ने कितने में खरीदा था 10 रुपए में, तो इसका आंसर आ गया ये। जल्दी से इसे नोट कर लो एकदम। क्वेश्चन नंबर 52 एकदम नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 एकदम नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लिया होगा। 53 करते हैं, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और आज एक बहुत बड़ी क्या आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है कि एएनएम इसमें जो स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकली थी यूपी के अंदर, जिसने पैट का एग्जाम दिया था, इसमें यह कह दिया गया है कि फॉर्म सभी भरेंगे, कोई परसेंटाइल कुछ नहीं दिया गया है। तो आप भी इस बात से सतर्क हो जाओ एकदम कि हो सकता है लेखपाल के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले कि जिसने पैट का एग्जाम दिया है, जिसने पैट का फॉर्म फिल किया है, हो सकता है अभी कुछ नहीं पता कि ये किस तरफ जा रही है वैकेंसी, समझ रहे हैं आप। तो अभी आप निराश ना हो कि आपके परसेंटाइल कब बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता कि आगे नोटिफिकेशन में क्या आ जाए। तो निराश मत हो, तैयारी को अपने लगाते रहो, तेज करते रहो, वीडियो रेगुलर देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो एकदम। अभी कुछ नहीं पता कि आने वाला नोटिफिकेशन में क्या आ जाए, क्योंकि जैसे आज आया है नोटिफिकेशन में कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि इतने परसेंटाइल वाले फॉर्म भरेंगे, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए किसमें, लेखपाल में, ठीक है। तो जो भी है अभी कुछ नहीं पता, इलेक्शन का दौर है, कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल होता है इलेक्शन के दौर में। जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, आखिरी गेंद तक निर्णय नहीं निकल पाता, आखिरी गेंद से निकलता है। तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाओ, आप बहुत देर हो गई बात है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, एक बेईमान दुकानदार है, एक दुकानदार बड़ा बेईमान, एक दुकानदार बड़ा बेईमान। तो वो बेईमानी करता क्या है ये तो पता चले। तो बेईमानी क्या है, अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन तोलता है। क्या, एक वस्तु को बेचने का दावा करता है किस पर, क्रय मूल्य पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किस पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा 30% कम तोलता है, कम तोलता है। तो लाभ ज्ञात करो। ऐसा कब देखने को मिलता है, ऐसा इलेक्शन के टाइम पे देखने का मिलता है कि बेईमान क्या कह रहा है, कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, सांसद के लिए मैंने चुनाव है या फिर विधायक के लिए चुनाव होते हैं, तो वो क्या कहता है कि फ्री में ले जाओ, कॉस्ट प्राइस पर ले जाओ, मुझे कोई मुनाफा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, 30% कम तोल कर अपना लाभ ले लेता है। तो हमें तो चूना लगा दिया ना उसने। तो ऐसे ही होता है। तो ऐसा इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, जितने भी नेता लोग होते हैं वोट मांगने आते हैं कि हमें तो कुछ ना चाहिए, ठीक है। तो कितना तोल रहा है, 30% कम। तोलना कितना चाहिए था, 100%। तोल कितना रहा है, 30% कम तोल रहा है, तो कितना बचा, 70%। लेकिन क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में, 100% होता है, कितना, 100।
तो 70 की चीज 100 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ। लाभ कितने का होगा? 30 का। कितने पर होगा 30 का लाभ? 70 पर, गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 300/7। तो 7 चौक 28, कितना बच गया? 2, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 42 सही, 6/7%। ये इसका हो गया प्रॉफिट। जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी से इसे नोट कर लो। ये लाभ हानि की आखिरी क्लास चल रही है, क्लास नंबर 7। 6 क्लासें पहले से कंप्लीट हो गई हैं, क्लास नंबर 7 है और कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। बताओ कौन सा चालू कर दें? टाइम एंड वर्क चालू कर दें? तो कल से कौन सा चैप्टर होगा? टाइम एंड वर्क। क्लास नंबर 7 कंप्लीट हो गई है प्रॉफिट लॉस की, आज हो जाएगी कंप्लीट। और कल से कौन सा चालू होगा? टाइम एंड वर्क, काम समय। बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी, लेकिन बड़े बड़े चैप्टर यही थे, परसेंटेज का था या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आप ये नहीं कह सकते कि सर ने हमें कराया नहीं, एक को एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसीलिए आज लंबी वीडियो रख रहे हैं। कहाँ गया मार्कर? क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक बेईमान दुकानदार, आज तो सब बेईमान बनेंगे। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या? 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। 960 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ ज्ञात करो। तो उसका लाभ ज्ञात करो। ये भी सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, लाभ ज्ञात करो। पहले जैसा क्वेश्चन है, कर लोगे नहीं? इसको मैं छोड़ दूं, इसको मैं छोड़ दूं आपके लिए? चलो करा ही देता हूं, फिर पता तो चल जाए उसकी बेईमानी थी कितनी। तोलना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम। तोला कितने? 960 ग्राम। 960, लेकिन क्रय मूल्य कितना? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। भाई इतने पर बेच रहा है, लेकिन यहां कमी कर दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? भाई कितने का प्रॉफिट हो गया? 40%। 40 का हो गया, प्रतिशत नहीं, 40 का। ये क्या है इसका? सीपी। और ये क्या है इसका? एसपी। तो कितने का? 40 का। 40 का फायदा कितने पर लिया? 1000 पर लिया, 960 पर लिया। सीपी क्या है? 960, तो 960 पर लिया। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। 0 से 0 कट गया। अब बताओ, 4 दाई 40 और 4 से कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर काटो, 2 से कितनी बार गया? 12 बार। 2 से कितनी बार गया? 5 बार। फिर काटो, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 5 बार। 5 पंजे 25/6, 25/6। तो कितना आ गया? 6 चौक 24, 4 सही, 1/6%। ये इसका आंसर है। जल्दी नोट कर लो एकदम, 4 सही, 1/6%। इसके तुरंत बाद आज ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम। मैथ का प्रैक्टिस सेट, तो आप ये देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना और अपना करके देखना आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54 कर लिया आपने?
जल्दी से नोट कर लो, आप ज़्यादा टाइम मत ना लगाओ, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो, इसको क्लास को आज कंप्लीट करना है, मैं ये पता है ना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 54 जल्दी से करते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि आज ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है हर हालत में। कल हम नए चैप्टर को शुरू कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज अगर ये चैप्टर कंप्लीट ना हो पाया, पहली बात तो हम करेंगे, नहीं हो पाया तो अभी दूसरी वीडियो डालेंगे इसके लिए भी। और पहली बात तो हम इसको कंप्लीट कर ही लेंगे, 1 घंटे में करना है हमें सब कुछ। 54 हो गया, 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम वजन तोलता है। लेकिन 20% कम वजन तोलता है। तो ये हो गया, इसका फायदा ज़्यादा होगा कम होगा? तोलता है तो उसका लाभ ज्ञात करना होगा। लाभ परसेंट ज्ञात करो, लाभ परसेंट ज्ञात करो। आज थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ठंड बंड कुछ लग गई, सीने में दर्द सा फील हो रहा है आज, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको वीडियो को कंप्लीट करके थोड़ा आराम कर लूँ आज। ठीक है, कितने में होता है? 100% में होता है। कितने में? 100% में। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। तोलना कितना होता है? 100%। तो तोल कितना रहा है? देखो कितने में होना चाहिए? 100। आप काउंट किससे करोगे? 100 से करोगे, क्योंकि किसी भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होती है? अपने आप में 100%। ये CP है, ये SP है। फायदा कितने का ले लिया उसने? 10% का। तो 100 से 10% कितना हो गया? 110%। 110। और लेकिन 20% कम तोल रहा है, तो 100 से 20% कम कितना हो गया? 80। अब 80 की चीज 110 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। कितने का हुआ? 30 का। कितने पर हुआ? 80 पर, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर गुणा करनी है 100 से। परसेंट के लिए 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 300/8। 3/8 हो गया। कितना? 3/8। अब मैं यहां से करना चाहूँ इसको फ्रैक्शन को सोल्व, तो कैसे करूंगा ये बताओ। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12 सही 1/5%। कितना? 12.5% होता है ना, तो 12 सही 1/5 हो गया। 3 से कितने हो जाएगा? 12 12 12 24 12 36। 36 सही कितना? 36 सही 1/5 होती है ना। 1/5 ये कितनी होती है? 1/8 की कितनी होती है? 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12 सही 1/2%। ये होती है 12 सही 1/5। कितना होता है? 12 सही 1/5। 1/5 नहीं, 1/2 होगा। कितना? आधा होता है ना, 12.5। तो 12 सही 1/2 में अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, 12 12 24 12 36 सही 3/2, तो 2 से फिर जाएगा तो कितना आ गया? 37 सही 1/2। कितना आ गया? 37 सही 1/2%। मैंने पूरी गुणा नहीं करी, 3 की गुणा 100 में करता 300 आता, फिर मुझे डिवाइड करना होता। अगर आपको 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, 12.5 होता है, तो 1/8 की अगर 12.5 है तो 3 की गुणा कर दोगे तो 3/8 की हो जाएगी। कितनी? 12 तिया 5 12 2 24 12 36। 36 सही 3/2, तो 2 से फिर एक बार जाएगा तो कितना होगा? 36 और 1 37 सही 1/2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? ये आंसर हो गया। तो वो बेईमान दुकानदार क्या था? कह रहा था 10% प्रॉफिट ले रहा है। क्या कह रहा था? 10%, लेकिन ले कितना रहा? 37%। तो इन दुकानदारों से सावधान रहो। क्वेश्चन नंबर 55 कर लो अब जल्दी से, चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 55 कर लो जल्दी से एकदम। क्वेश्चन नंबर 55 कर लो एकदम। अब थोड़े 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, उसको छोड़ने का सोच रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ूंगा मैं भी, उसको नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। सोच रहा था छोड़ दूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, करवा के मानूंगा आज मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 ऐसे जाने नहीं दूंगा बिल्कुल भी।
जब तक चैनल को सब्सक्राइब ना करोगे, वीडियो को लाइक ना करोगे, शेयर किए बिना जाने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। हानि पर बेचने का दावा करता है। लेकिन 20% कम तोलता है। लेकिन 20% कम तोलता है। तो हानि होगी उसे कहीं, जब कम कर रहा है, बेईमानी दिखा दी उसने, तोलता है, उसे 20% का लाभ होता है। तो इस प्रकार उसे 20% का फायदा होता है, 20% का लाभ होता है। तो x की वैल्यू ज्ञात करो। x बराबर क्या? तो ज्ञात करो जल्दी से, x बराबर क्या? कैसे करेंगे? X% की हानि हो रही है, बेचना कितने का था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, x की हानि होकर कितना हो गया 100 माइनस x, ये हो गया। लेकिन 20% कम तोल रहा है, तो 100 से 20% कम कितना हो गया 80। अब 80 से कितना 100 माइनस x का बेच रहा है, तो इस प्रकार उसे 20% का फायदा हो रहा है। कितने का? 20 का। तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 20 की कितनी होगी 1/5। तो CP क्या था 5 और SP कितना हो जाएगा 6। तो 5 की गुणा कितने में हो रही है 16 में। कितने में गुणा हो रही है 5 की गुणा 16 में। तो 80 से करने के लिए कितना करना पड़ेगा, ये कितना करना पड़ेगा गुणा 16। तो जब इसमें 16 से गुणा हो रही है तो इसमें भी तो 16 से गुणा होगी। तो 16 पंजे 80, 16 6 96, कितना 96। तो 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है 96। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4। कितना होगा 4। तो उसे हानि हुई या लॉस हुआ, x की वैल्यू कितनी हुई 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 क्या प्रतिशत, 4%। तो x का मान कितना आ जाएगा, नहीं प्रतिशत नहीं 4 होगा ना, खाली x का 4 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, दोबारा से समझ लो, x% की हानि पर बेच रहा है तो 100 माइनस x। तो x प्रतिशत है तो प्रतिशत में आएगा मान, अगर प्रतिशत नहीं होता तो प्रतिशत में, लेकिन यहाँ परसेंट में दे दिया तो ये भी परसेंट में होगा। तो हानि कितने की हुई 4% की। जल्दी नोट कर लो इसको 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 जल्दी कंप्लीट कर लो, 57 कराते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं जल्दी से। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, वो लिख लें। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। लागत
मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, अंकित करता है। ग्राहक को 25% की छूट देता है, ग्राहक को 25% की छूट देता है, छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है, वह वस्तु को बेचते समय 1 केजी के बदले कितना तोलता है? 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसकी भी इंक खत्म होगी शायद, इसकी इंक डालनी पड़ेगी अभी। रेड पेन से करते हैं, कैसे करेंगे? अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। सीपी क्या है, एसपी क्या है और एमपी क्या है, ये बताओ सबसे पहले। सीपी क्या मान लिया? 100। तो 100 से 40% अधिक कितना हो गया? 140। अब 40% अधिक करके ग्राहक को 25% की छूट दे रहा है। किस पर? 140 पर। तो इसका एसपी क्या निकल के आएगा? 140 का अगर 25% छूट दे रहा है तो बचा कितना? 75%। तो 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे इसे कितनी बार जाएगा? 4 से कितनी बार जाएगा? कितना? 35 बार। कितना गया? 35। 35 दूनी 70, 35 तिया 105। तो एसपी क्या हो गया? 105 हो गया। कितना हो गया? 105। लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। 800 ग्राम हो गया। 100 का मतलब 800 ग्राम। और बेच कितना रहा है? 5% एक्स्ट्रा बेच रहा है। तो 1000 किलोग्राम होना चाहिए उसका 5%, 1050। 1050 इतने की चीज को इतने में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 250 का। प्रॉफिट कितने का हो गया? कितने का हो गया? 250 का। कितने से हो गया? 800 से गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, क्या हो गया? 10, 8 ही कम 8, कितना बच गया? 2/8। कितना हो गया? 1/4। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लो। 31 सही, 1/4% इसका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया? कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए था इसका? 100। और एमपी कितना है? कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक। तो 100 से 40%, 140। और छूट कितनी दे रहा? 25% की। तो 140 पे जब हमने छूट दी 25% की, तो कितना आता है? 105 आता है। तो जब 105 आता है, 100 की क्या होना चाहिए? 800 ग्राम ये दे रखा है ना तोलते समय 800 ग्राम का। तो यहाँ आ गया 805, 800 ग्राम। लेकिन 5% अधिक होना चाहिए। 1000 से 5% अधिक कितना हो गया? 1050। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 800 से 1050 का हुआ। प्रॉफिट हो गया 250 का। कितने से हुआ? 800 से हुआ। गुणा करते हैं। ये 100 किस लिए गुणा करते हैं? परसेंट लगाने के लिए, कि परसेंट जब भी लगाओगे तो किसी संख्या में 100 से गुणा करोगे तो वो बन जाता परसेंट। तो आंसर आ गया 31 सही। 1/4। जल्दी नोट कर लो। 57। 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 5-6 क्वेश्चन और करने हैं। जल्दी से एकदम नोट कर लो। एकदम इसे क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन 58 होगा। अभी मैंने सारे क्वेश्चन जो देखे हैं तो वो सारे क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के हैं, क्योंकि बुक में तो होता है सभी तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, कि सीजीएल के भी होते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमके कौन से देखने हैं? आपके कांस्टेबल के हिसाब के और आपके ग्रुप डी के हिसाब के या फिर यूपी लेखपाल के हिसाब के। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ही दरोगा वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो सारे क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चला कि अब एक क्वेश्चन बच रहा है, उस तरीके का क्वेश्चन और पढ़ाना है। ठीक है। और इसके तुरंत बाद क्या होने वाली है? ग्रुप डी की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। 15 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से आप देखना 15 में से कितने सही हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 मैथ की क्लास होगी ओनली,
ऐसा नहीं है कि उसमें जीएस भी आ जाएगा, अभी जीएस का 1-2 दिन लग रहे हैं, उसका भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। 58 क्वेश्चन हो रहे हैं, लगभग हमने सब तरीके के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आपको। अब ये ना कहना कि कोई सा टाइप रह गया है, और एग्जाम में अगर नंबर ना आए ना तो समझ लेना फिर आप घर पे आकर डंडा फेरूंगा सब पे। 58, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्या है, 5 किताबें और 8 किताबें 5 पेन का कुल कीमत 92 रुपये है। 8 किताबें व 5 पेन की कीमत 92 है। कितनी है? 92। 5 किताबें और 5 किताबें 8 पेन की कीमत 77 है, और 5 किताबें व 8 पेन की कीमत कितनी है? 77 की कीमत 77 है। तो ज्ञात क्या करना है? 3 किताब 2 पेन, तो 3 किताब व 2 पेन की कीमत ज्ञात करो। एक बात ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन का पता कैसे करेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन गलत भी आ जाता है। 8 किताबें 5 पेन, क्या 8 किताबें 5 पेन, तो कॉम्बिनेशन किसका? 8 और 5 का। तो अगला जो देगा वो 5-8 का होगा। 8 किताबें 5 पेन, अगला होगा 5 किताबें 8 पेन। तो देखो 5 किताबें 8 पेन, तो यहां से पता कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इससे आप पता कर सकते हो। तो ऐसे कैसे करेंगे? दोनों आप देख लो क्या कंडीशन दी रखी है। 8 बुक प्लस 5 पेन किसके इक्वल है? 92 के। दूसरी कंडीशन क्या है? 5 किताबें प्लस 8 पेन किसके इक्वल है? 77 का। तो करना क्या है, एक बार जोड़ दो इसको और एक बार घटा दो। एक बार जोड़ के जो इक्वेशन निकलेगी, एक बार घटा के जो निकलेगी। तो 8 5 कितने हो गए? 13 बुक प्लस 8 5 13 किताब पेन बराबर कितना हो गया? 7 8 9 और 9 7 16। क्यों? अगर ये 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, अगला 5 8 का कॉम्बिनेशन होगा, तो आप जब एक बार जोड़ोगे तो b प्लस पी की इक्वेशन निकल के आएगी, एक बार जब घटाओगे तो b माइनस पी की निकल के आएगी। तो जब दोनों को सोल्व करोगे तो b की वैल्यू अलग, p की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये होगी। 13 इसमें से कॉमन लिया तो कितना आ गया? b प्लस पी, और 13 से भाग कर दो, कितना हो गया? 13। तो b प्लस कितना आ गया? 13। अब एक बार इसको घटा दो, एक बार घटाओगे तो 8 में से 5 गया, कितना आ गया? 3p प्लस 8 में से 5 घटाया, अब आएगा माइनस का। 5 में से 8 घट रहा है तो माइनस का आएगा, कितना? 3p बराबर 12 में से 7 गए, कितना बचा? 5, और 8 में से 7 गए, कितना बचा? 1। तो यहां से 3 कॉमन ले लो, कितना जाएगा? b माइनस पी बराबर 3 पंजे 15। तो अगली इक्वेशन कितनी आ गई? b माइनस पी कितनी आ गई? 5। b माइनस पी बराबर कितना आ गया? 5। अब इनको जोड़ोगे तो जोड़ने से ये तो घट गए, तो 2b बराबर 13 5 कितने होते हैं? 18। तो 2 9 18, तो b बराबर कितना आ गया? 9। b की वैल्यू 9 आ गई। चाहे 9 को इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो कहाँ रखते हैं हम? यहाँ रखते हैं। तो p उधर जाएगा, और देखो b की वैल्यू कितनी है? 9। कितनी है? 9 माइनस p बराबर 5। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाओगे, कितना जाएगा? 4 बराबर p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब बताओ क्या पूछ रहा है? 3 किताब। अब पूछ रहा है क्या है? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 बुक प्लस 2 पेन। अब बुक की वैल्यू कितनी है? 9 9 तिया 27 प्लस 4 दूनी 8, तो 27 10 37 में से 2 गए 35। तो कितनी वैल्यू होगी, कितना प्राइस होगा उसको? 35। क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट लॉस का आखिरी क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखो, वीडियो को बार बार देखो, और सारी की सारी क्लासें लेनी है आपको क्लास नंबर 7 तक। ठीक है,
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और कल से टाइम एंड वर्क चालू करने वाले हैं, सबके सब पहली क्लास जरूर देखना, क्योंकि टाइम एंड वर्क की किसी भी चैप्टर की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहना है और तैयारी चालू रखनी है, बिल्कुल भी रात को सोना नहीं है। थैंक यू, गुड बाय।